गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कल हमने प्रायिकता के बारे में बताया था और उस पर आधारित आपको क्वेश्चन बताए थे, और आज हम आपको किस तरीके के इस पर आधारित सवाल और आएंगे वो आपको बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है ताश के गड्ढे का हम कोई उदाहरण लेते हैं, तो ताश की गड्ढे के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ताश की गड्ढे में कुल जो पत्तों की संख्या है वो 52 होती है। इसके बाद अब जो 52 पत्ते हैं उनको भी हमने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। 13 जो पत्ते होंगे वो चिड़ी के हो जाएंगे, इसके बाद 13 पत्ते हुक्म के हो जाएंगे, और 13 जो पत्ते हैं वो पान के हो जाएंगे, और 13 पत्ता जो है ईंट के हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ताश की जो गड्ढे में पत्तों की जो संख्या है उसको कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांटा है। तो अब इसके बाद हमें ये देखना होगा जो काले पत्तों की संख्या है, यानी चिड़ी और हुक्म के जो पत्ते हैं वो काले पत्ते हैं, तो उनकी जो टोटल संख्या है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। 13 को जोड़ेंगे 26 हो जाएगी। इसके बाद लाल रंग के पत्तों की संख्या है, उसका भी टोटल करेंगे तो 13 कितने हो जाएंगे? 13 पान के हो जाएंगे और 13 ईंट के हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। तो इस तरीके से लाल रंग के पत्तों की संख्या भी हमारे पास जो कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। अब इसके बाद हमें देखना है फेस कार्ड क्या है। तो फेस कार्ड के बारे में आपको समझना ज़रूरी है, इस तरीके का सवाल आता है परीक्षा के दौरान। तो आपको देखना है फेस कार्ड, इसका अर्थ है जो तस्वीर वाले कार्ड हैं। तो हमारे पास जो तस्वीर वाले कार्ड हैं वो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। 4 जो है गुलाम, 4 बेगम और 4 बादशाह। तो ये जो है क्या हो जाएगा? फेस कार्ड हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको तस्वीर वाले कार्ड कहते हैं या फेस कार्ड कहते हैं। कई बार परीक्षा के दौरान पूछ लिया जाता है फेस कार्ड की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको जो है ध्यान देना होगा, यानी कुल पत्तों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। इसके बाद फेस कार्ड होने की प्रायिकता निकालनी है, तो फेस कार्ड में अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? यानी उसकी संख्या जो है क्या हो जाएगा? उसका अनुकूल परिणाम हो जाएगा। तो हमारे पास जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास? 52। तो 12/52। अब इसको काट लेंगे और इस तरीके से फेस कार्ड के होने की प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको जो है प्रायिकता ज्ञात करनी है। आप जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई सवाल दे रहा हूँ, एक डिब्बे के अंदर जो है काली गेंद हैं और कुछ लाल गेंद हैं। तो आपको जो है देखना होगा, यानी थैले के अंदर जो है कैसी गेंदें हैं? लाल गेंद हैं। यदि लाल दे रखा है तो आपको लाल के बारे में लिखना है, पीली है तो पीली के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर आपके पास मान लीजिए क्या दे रखी है? एक थैले में लाल गेंदों की संख्या, मान लीजिए आपके पास जो है 6 है। इसके बाद एक थैले में हरी गेंदों की संख्या बराबर 4। कितनी है? 4। अब हमें कुल गेंदों की संख्या देखनी है। तो कुल गेंदों की जो संख्या होगी, कुल गेंदों की संख्या बराबर 6 + 4 बराबर 10। अब इसके बाद जो है क्या करना है? मान लीजिए अब आपके पास लाल गेंद के होने की भी प्रायिकता ज्ञात करवाई जा सकती है, हरी गेंद के होने की भी प्रायिकता ज्ञात करवाई जा सकती है, नहीं होने की भी प्रायिकता ज्ञात करवाई जा सकती है। मान लीजिए आपके पास जो है लाल गेंद के होने की प्रायिकता ज्ञात करवाई जा रही है, तो आपको लिखना पड़ेगा लाल गेंदों के होने की प्रायिकता, लाल गेंदों के होने की प्रायिकता। अब देखना है लाल गेंद के अनुकूल परिणाम कितने हैं।
यानी उसकी संख्या कितनी है वही हमने क्या बताया, अनुकूल परिणाम बताया है। तो लाल गेंदों की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी है, 6। इसके बाद कुल परिणामों की संख्या क्या है, कुल जो गेंदों की संख्या है वो ही क्या हो जाएगी हमारे पास, कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम हमारे पास कितने हो गए, 10। अब इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, 3, 5, यानी कितना हो जाएगा, 3/5। तो ये हमारे पास लाल गेंद के होने की प्रायिकता हो जाएगी। अब हमें नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है। लाल गेंदों के न होने की प्रायिकता। तो नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है तो क्या करना है, एक में से होने की प्रायिकता को घटा देना है। तो 1 - 3/5। अब 5 जो है क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। हर का लघुत्तम में भाग देंगे, 1 का 5 में भाग देंगे 5, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 माइनस 5 का 5 में भाग देंगे 1 आ जाएगा, और 1 को किससे गुणा करेंगे, 3 आएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2/5। अब लास्ट में जो है क्या लिखना है हमें, अब इसके अंदर जो है लाल गेंदों के होने की प्रायिकता क्या लिख देंगे, लाल गेंदों के होने की प्रायिकता। लाल गेंदों के होने की प्रायिकता कितनी आ रही है हमारे पास, 3/5। इसके बाद अब लाल गेंदों के न होने की प्रायिकता बराबर कितनी आई है, 2/5। इस तरीके से हम प्रायिकता के सवालों को हल करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास कोई और सवाल दिया हुआ हो, एक जलकुंड है और उसके अंदर मादा मछली और नर मछलियां हैं, और मादा मछलियों की जो संख्या है वो हमारे पास जो है 5 है, और नर मछलियों की संख्या 3 है। तो हमें क्या लिखना होगा, उनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब कोई से भी प्रायिकता पूछी जा सकती है या दोनों की भी प्रायिकता पूछी जा सकती है। मान लीजिए आपके पास जो है मादा मछली के होने की प्रायिकता पूछी जा रही है, तो आपको जो है क्या करना होगा, मादा मछलियों की संख्या बराबर 5। इसके बाद नर मछलियों की संख्या बराबर 3। कुल संख्या कितनी होगी हमारे पास, जोड़ देंगे 8 हो जाएगी। कुल मछलियों की संख्या बराबर 5 + 3 बराबर 8। कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसके बाद यदि हमें मादा मछलियों के होने की प्रायिकता निकालनी है तो क्या करेंगे, मादा मछलियों के होने की प्रायिकता। तो हमें देखना है मादा मछली के अनुकूल परिणाम कितने हैं, उसकी संख्या कितनी है। तो संख्या कितनी है हमारे पास, 5। कुल परिणाम कितने हैं, यानी जो कुल संख्या है वो कुल परिणाम हो जाएगा। तो कुल परिणाम कितने हैं, 8। तो 5/8। इसके बाद अब इसकी नहीं होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, मादा मछलियों के न होने की प्रायिकता। अब क्या करना है, एक में से हमें होने की प्रायिकता घटा देनी है। 1 - 5/8। 8 क्या हो जाएगा हमारे पास, लघुत्तम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस कितना हो जाएगा, 5, कितना हो गया, 3/8। तो इस तरीके से मादा मछलियों के होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता आ गई हमारे पास। अब इसको जो है हमें एक साथ जो है लिख देना है।
क्या लिखेंगे? मादा मछलियों के होने की प्रायिकता कितनी है? हमारे पास होने की प्रायिकता 5/8। इसके बाद मादा मछलियों के न होने की प्रायिकता कितनी आई है? 3/8। धन्यवाद।